यह कहानी एक छोटे से गांव शिवपुर की है, जहां एक गरीब किसान राजवीर अपनी पत्नी कुमुद और छोटे से बेटे नील के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। उनके पास अपनी एक जमीन थी, जिस पर राजवीर दिन रात मेहनत करता था, ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। कुमुद और नील की मुस्कान में ही उसकी दुनिया बसी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी जमीन की फसलें कम होने लगीं और राजवीर की चिंता बढ़ने लगी। एक दिन राजवीर अपनी जमीन के पास बैठकर सोच रहा था, क्या करूं अब? यह जमीन पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही। मेरी मेहनत का कोई फायदा नहीं हो रहा। शायद मुझे कुछ और करना चाहिए। उसने खुद से कहा, लेकिन यह जमीन मेरे लिए जीवन का हिस्सा है। अब इसे छोड़ना बहुत मुश्किल है। फिर क्या करूं? राजवीर को लग रहा था जैसे उसकी सारी मेहनत पानी में बह रही हो। वह अपनी पत्नी कुमुद से बात करने का सोचता है। घर लौटते ही उसने कुमुद को आवाज दी, कुमुद, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कुमुद उसकी आवाज सुनकर तुरंत पास आती है। क्या हुआ, राजवीर? तुम परेशान लग रहे हो। राजवीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कुमुद, अब मुझे अपनी जमीन पर काम करने में मुश्किल हो रही है। फसलें ठीक से नहीं हो रही हैं। मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ समय के लिए खेती को बंद कर देना चाहिए और फिर देखता हूँ। कुमुद ने उसे शांति से सुना और फिर कहा, राजवीर, मुझे लगता है कि तुम सही सोच रहे हो। अगर जमीन को थोड़ी देर आराम मिलेगा, तो फिर वह ठीक हो जाएगी। लेकिन तुम सोचो, तब तक हम क्या करेंगे? राजवीर का चेहरा एक बार फिर चिंता से भर जाता है। मेरे पास कोई दूसरी जमीन नहीं है, कुमुद। और घर के खर्चे, नील की पढ़ाई, सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। कुमुद ने राजवीर की आंखों में चिंता देखी और कहा, तुम चिंता मत करो। क्यों न तुम गांव के जमींदार से मिलो। वह अच्छे इंसान हैं, शायद वह तुम्हारी मदद कर सकें। राजवीर की आंखों में एक उम्मीद की लहर सी आई। हाँ, कुमुद, तुम सही कहती हो। अगर वह मदद करते हैं, तो शायद मुझे फिर से किसी नए रास्ते का मिल जाए। अगली सुबह राजवीर गांव के जमींदार के पास जाता है और दरवाजे पर खड़ा होकर आवाज देता है, बाबा जी, क्या आप घर पर हैं? जमींदार तुरंत बाहर आकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, आओ राजवीर, क्या हुआ? कुछ खास बात है? राजवीर कुछ देर खामोश रहता है, फिर कहता है, बाबा जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। जमींदार ने उसकी परेशानी समझते हुए पूछा, क्या बात है बेटा? राजवीर ने अपनी पूरी परेशानी उन्हें बताई। बाबा जी, मेरी जमीन अब पहले जैसी नहीं रही और मैं इसके अलावा कुछ नहीं जानता। अगर मैं खेती नहीं करता, तो घर कैसे चलेगा? क्या करूं बाबा जी? जमींदार ने गहरी सांस ली और फिर कहा, राजवीर, तुम चिंता मत करो। मेरे पास एक जमीन है गांव से बाहर, तुम उस पर खेती करो। और हाँ, तुम उस जमीन की देखभाल भी करोगे, तो मुझे भी मदद मिलेगी। राजवीर का दिल राहत से भर गया। उसने जमींदार का शुक्रिया अदा किया। धन्यवाद बाबा जी। अगर आप मदद कर रहे हैं, तो मैं कल से वहां काम पर आ जाता हूँ। राजवीर घर लौटता है और कुमुद को सारी बात बताता है। कुमुद का चेहरा खिल उठता है। राजवीर, अब तुम्हारी चिंता खत्म हो गई। राजवीर मुस्कुराते हुए कहता है, कुमुद, अब मैं मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि कुछ जमीन और खरीद सकूं। भविष्य में अगर फिर कोई मुश्किल आई, तो हम तैयार रहेंगे। अगली सुबह राजवीर जमींदार की जमीन पर काम करने जाता है। जमीन गांव से बाहर थी, इसलिए उसे देर हो सकती थी। उसने कुमुद को आगाह किया, कुमुद, मुझे देर हो सकती है। तुम और नील खाना खा लेना और सो जाना। कुमुद ने चिंता से कहा, राजवीर, अपना ध्यान रखना। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए खाना भेजती हूँ। राजवीर खाना लेकर काम पर निकलता है।
कुछ घंटों बाद वह जमीन पर पहुंचता है और काम में लग जाता है। लेकिन अचानक एक सांप ने उसे डस लिया। राजवीर बेजान होकर गिर पड़ा। वह जमीन पर बेहोश पड़ा था और चूंकि वह गांव से बाहर था, कुमुद को इसका कुछ भी पता नहीं चला। रात होते होते कुमुद को राजवीर की चिंता सताने लगी। कुमुद, क्या हुआ? ने परेशान होकर पूछा। कुमुद ने उसे शांत करते हुए कहा, बेटा, पिताजी ने कहा था कि वह जमीन पर काम करने गए थे, लेकिन अब देर हो रही है। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। नील कुमुद को समझाने की कोशिश करता है और कुमुद रात में सोने जाती है, लेकिन उसकी आंखों में चिंता और डर था। अगली सुबह कुमुद परेशान हो उठती है और तुरंत जमींदार के पास जाती है। वह घबराई हुई कहती है, नमस्ते बाबा जी। जमींदार कहते हैं, नमस्ते बेटी। क्या हुआ? कुमुद आंसू रोकते हुए कहती है, बाबा जी, राजवीर कल आपकी जमीन पर काम करने गए थे, लेकिन अभी तक वह घर नहीं आए। जमींदार तुरंत चौकस हो जाते हैं, क्या? राजवीर घर नहीं आया? वह घबराते हुए कहते हैं, चिंता मत करो बेटी, मैं किसी को भेजकर उसकी खोज करवा देता हूँ। जमींदार श्यामलाल को भेजते हैं और वह जल्दी से जमीन पर पहुंचता है। वहां वह राजवीर को बेहोश और सांप के काटने के लक्षणों के साथ देखता है। श्यामलाल दौड़ते हुए जमींदार को सब कुछ बताता है। कुमुद को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और वह रोने लगी। जमींदार ने उसे समझाते हुए कहा, कुमुद, रोने से कुछ नहीं होगा। हमें राजवीर की मदद करनी है। चलो, जल्दी से मेरे साथ चलो। कुमुद और जमींदार राजवीर के पास पहुंचते हैं। श्यामलाल ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने उसे इलाज दिया। हालांकि डॉक्टर ने कहा, राजवीर की हालत बहुत गंभीर है, लेकिन हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते।